स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख जो नृत्य कला है उसके बारे में। और नृत्य कला से रिलेटेड हमारी जो जो बातें हो रखी है वो थी आपकी, एक तो सबसे पहले हमने उन नृत्यों के बारे में चर्चा की जो कि एक व्यवसायिक नृत्यों के तौर पर देखे जाते हैं, यानी व्यवसाय के रूप में, यानी कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में फिर हमने क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ी। उसके बाद में फिर जाति विशेष से संबंधित जो नृत्य हैं उनके बारे में हमारी चर्चा हुई। तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और का बन ना पाऊं। यानी कि ऐसे नृत्य जो प्री किसी ना किसी जनजाति से संबंधित हो। भाई जैसे सबसे पहले व्यवसायिक नृत्य पढ़े, फिर हमने क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़े, फिर हमने जाति विशेष के नृत्य पढ़े। अब है आपकी जनजाति या जनजातीय नृत्य जो कि किसी जाति विशेष से संबंधित होते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए नंबर 1, या फिर हेडिंग लगाइए आप ग्रासिया जनजाति के नृत्य, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की जो सर्वाधिक संभावना है वो क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है या नहीं है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, सबसे पहले ये जो ग्रासिया जनजाति है ये आपके सर्वाधिक कहां पर है, तो याद रखिएगा शिरोई। तो क्षेत्र पूछेगा तो शिरोई हो जाएगा। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। इनमें आप ग्रासिया जनजाति के नृत्यों में अब नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहले जिस नृत्य को हम पढ़ेंगे वो है वालर नृत्य। कौन सा है? वालर नृत्य। वालर नृत्य जिसे ग्रासियों की घूमर कहा गया है। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, ग्रासियों की घूमर, ग्रासियों की घूमर कहते हैं। वालर जो नृत्य है, याद रखिएगा, ये महिला व पुरुष दोनों द्वारा होता है। वालर जो नृत्य है, याद रखिएगा, ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और सबसे धीमी गति से किया जाने वाला, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य। और इसमें जो पुरुष हैं, इन याद रखिएगा पुरुषों द्वारा हाथ में या तो आपके कपड़ा, रुमाल, अंगोछो या फिर आपके पोपटलाल वाला छाता, ये लेकर जो नृत्य करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? वालर नृत्य। वालर नृत्य ग्रासियों की घूमर है, महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के होता है। राजस्थान में जितने भी आप नृत्य पढ़ते हैं उसमें सबसे धीमी गति से है। और पुरुष जब ये नृत्य करते हैं, महिलाएं जब करती है तो पुरुषों द्वारा हाथों में क्या है? कपड़ा, रुमाल या छाता लेकर। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे ना, जो बुजुर्ग हैं वो नृत्य जब करते हैं, डांस करते हैं, तो हाथ में अंगूठी रख के उसके बाद में फिर नृत्य करते हैं। अमित कुमार, आपके कमेंट का जवाब नहीं देने के लिए मैं निशब्द हूं। बताओ क्या करूं? आपने जो कहा वो सही तो कहा है, गलत तो कहा नहीं। अगर आप कुछ गलत कहते तो मैं आपको रिप्लाई करता। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है। कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रकार से वापस कोई मौका नहीं मिले शिकायत का। ठीक है, बाकी आपकी बात सही है। टेक्निकल टीम से कहेंगे जो भी है कैसे भी करके कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए नंबर 2 आप हेडिंग लगाइए, कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। कूद नृत्य भी देखेंगे आप तो ये भी एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र, ये एक युगल नृत्य है। ये क्या है? युगल नृत्य।
याद रखिएगा। अब इसका नाम कूद नृत्य क्यों है? क्योंकि तालियां बजाते हुए कूद कूद कर नृत्य किया जाता है। हका कर बोल रहा, तालियां बजा बोल रहे, कूद बोल रहे, ठीक है। यानी कि तालियां बजाते हुए कूद कूद कर नृत्य करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कूद नृत्य। तो एक वालर नृत्य, दूसरा कूद नृत्य कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वालर नृत्य और कूद नृत्य कंप्लीट। अब है आपके सामने नंबर 3, लूर नृत्य। लूर नृत्य नंबर 3, ये क्या होता है? देखिए, लूर नृत्य से तात्पर्य है कि ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाएं जो होती है, लूर गोत्र, लूर गोत्र की, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांग करते समय, रिश्ते की मांग करते समय किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? याद रखिएगा, लूर नृत्य। ठीक है। एक लूर हमने पढ़ा था घुम्मर के प्रकार में। घुम्मर नृत्य जो है वो 3 प्रकार से पढ़ा था, एक तो घुम्मर, एक झुमरिया और एक लूर। लेकिन ये जो लूर नृत्य है ये घुम्मर का ही एक रूप है। ठीक है, घुम्मर का रूप। तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और का उतारिए। लिख लिए। नंबर 4, नंबर 4 है आपके घोर नृत्य। घोर जो नृत्य है याद रखिएगा, पार्वती की आराधना में, पार्वती की आराधना में किया जाने वाला नृत्य। ये जो आपके घोर नृत्य है इसके बारे में याद रखिएगा, ये नृत्य मुख्य आकर्षण जिस मेले का है वो है आपके घोर माता का मेला। और घोर माता का जो मेला है वो भरता है शियावा, शियावा सिरोई। और इसी मेले को कहा जाता है शियावा का मेला, या इसे ही आप कहते हैं मनखारो मेला, घोर नृत्य। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 5 लिखिएगा आप, वो है आपके मांदल नृत्य। मांदल जो नृत्य है
उसका नाम इसीलिए है क्योंकि एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और वो वाद्य यंत्र ही मांदल है। मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र। उतारिए। लिख लिया यहां तक? तो ये हो गया आपके सामने। देखो, वालर नृत्य हो गया, कूद नृत्य हो गया, उसके बाद में फिर लूर नृत्य हो गया, घोर नृत्य हो गया, और मांदल नृत्य हो गया। आगे लिखिए नंबर 6। नंबर 6, और वो है आपके गरबा नृत्य। गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है, ये याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति में अत्यंत मनमोहक नृत्य है। अत्यंत मनमोहक नृत्य है। ये जो गरबा नृत्य है, ये आपके स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, गरबा नृत्य। ठीक है। अब लिखिएगा अगला, एक और, नंबर 7। नंबर 7 है आपके मौर्य नृत्य। ये जो मौर्य नृत्य है, ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य। मौर्य नृत्य की खास बात क्या है कि ये जो मौर्य नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति जी की स्थापना के समय रात्रि काल में किया जाता है। विवाह के समय, यानी विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना। भाई जैसे शादी के अवसर पर ठंडा कोनी विनायक जी करे, उसी दिन डांस होता है ये, और वो भी रात्रि समय। तो रात्रि समय में डांस होगा, इसका मतलब पुरुष प्रधान नृत्य है ये। कौन सा? मौर्य नृत्य। ठीक है। इसमें फिर नंबर 8 आप लिखिएगा अगला, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा, फिर लिखिएगा ना, रायण नृत्य। रायण नृत्य की आप बात करेंगे तो भी याद रखिएगा, ये नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है,
और इस नृत्य की खास बात है कि इस नृत्य में महिलाओं का किरदार जो है वो स्वयं पुरुषों द्वारा, महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा, रायण नृत्य। और ग्रासिया जनजाति का अंतिम जो नृत्य है वो है आपके कौन सा, एक बार देखिए, झंवारा नृत्य। ये जो झंवारा नृत्य है ये होता है आपके होली के अवसर पर झंवार की बलियां लेकर जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा, झंवारा नृत्य। लिख लीजिएगा, होली के अवसर पर जवार जो फसल होती है उसकी बलियां लेकर नृत्य करना। बस उतार लीजिएगा, ग्रासिया जनजाति के नृत्य हो गए हैं कंप्लीट।
ये ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब आप हेडिंग डालिए शहरिया जनजाति के नृत्य। लिखिए शहरिया जनजाति के नृत्य। अब देखिए शहरिया जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो जैसे ग्रासिया जनजाति में तो चलो नृत्यों से रिलेटेड कोई विशेष बातें थी, लेकिन यहाँ जब हम चर्चा करते हैं शहरिया, तो शहरिया के क्षेत्र जो हमारे राजस्थान में है शहरिया जनजाति, वो है आपके देखो एक तो किशनगंज, एक है आपके शाहबाद, और ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो आपके कौन से जिले में है, 12 जिले में। तो क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो यही बनता है कि शहरिया जनजाति का कौन सा नृत्य है या कौन सा नहीं है। तो शहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं इसमें यदि चर्चा हम करें तो केवल नृत्यों के नाम याद रखने कौन कौन से। तो देखो एक है आपके झेला नृत्य, एक है आपके सामने झेला बिछुआ नृत्य, दूसरा कौन सा है बिछुआ नृत्य, तीसरा कौन सा है तो लिखिएगा इंद्रपरी नृत्य, कौन सा है इंद्रपरी नृत्य। नंबर 4 कौन सा है तो लहंगी नृत्य, कौन सा है याद रखिएगा लहंगी नृत्य। उसके बाद में नंबर 5 कौन सा है तो शिकार नृत्य, शिकार नृत्य। और नंबर 6 लिखिएगा सांग नृत्य, कौन सा है तो लिखिएगा सांग नृत्य। केवल और केवल नाम याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है कंप्लीट। तो बस शहरिया जनजाति और उनके नृत्य, हमेशा यहां से यही क्वेश्चन आता है, उतारिएगा शहरिया जनजाति के नृत्य। ये कथोड़ी जनजाति के नृत्य, हेडिंग डालिए अगला कथोड़ी जनजाति के नृत्य। बाकी देखिए इन जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं आप जनजाति टॉपिक में, यहां पर केवल चर्चा इतनी है कि कौन सी जनजाति के नृत्य कौन से हैं, बस इतने से, ठीक है। अब कथोड़ी जनजाति हमारे राजस्थान में इनका क्षेत्र कौन सा है तो आप कहेंगे कथोड़ी जनजाति का क्षेत्र है उदयपुर जिला, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं तो देखिए एक नृत्य तो है आपके मावड़िया नृत्य, कौन सा है तो याद रखिएगा मावड़िया नृत्य। एक जो है वो है आपके याद रखिएगा होली नृत्य, एक मावड़िया नृत्य है और एक याद रखिएगा कौन सा है होली नृत्य है। होली नृत्य होली के अवसर पर होता है, मावड़िया जो नृत्य है वो नवरात्रा के अवसर पर होता है। होली नृत्य जो है होली के अवसर पर, जबकि मावड़िया जो नृत्य है वो होता है नवरात्रा के अवसर पर। कंप्लीट लिखिएगा कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति आप सब जानते हैं कत्था एकत्रण के लिए जानी जाती है, कत्था का एकत्रण, कत्था का एकत्रण करने वाली जनजाति। उतारिए लिख लिए। अब आप हेडिंग डालिए डामोर जनजाति से संबंधित नृत्य।
डामोर जनजाति के नृत्य। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो डामोर जो है क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे डामोर जनजाति का जो क्षेत्र है वो है आपके सिम्मलवाड़ा, सिम्मलवाड़ा पंचायत समिति। और सिम्मलवाड़ा जो पंचायत समिति है वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये जो डामोर जनजाति है, इस डामोर जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो एक तो है भरटिया नृत्य और एक है आपके याद रखिएगा परणिया नृत्य। परणिया जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर, और भरटिया जो नृत्य है वो मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु अवसर पर, और ये विवाह अवसर पर। हालांकि ये पूछे तो नहीं है लेकिन एग्जाम में एक बार जरूर आया है भरटिया नृत्य। नहीं, इनमें कोई थ्योरी नहीं है ना, जैसे ग्रासिया जनजाति में थ्योरी थी तो मैंने आपको लिखा दी, उसके बाद में शहरिया जनजाति में कोई थ्योरी है नहीं, उसके बाद में फिर ये तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन आप जिस एग्जाम के लिए विशेष पढ़ रहे हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए लिखा रहा हूँ ये। बाकी थ्योरेटिकल जो बातें हैं वो आपके भील जनजाति के नृत्य जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ आपको एक एक नृत्य के बारे में पूरी डिटेल लिखाएंगे, क्योंकि डिटेल है भी वही, ठीक है। लिख लिया, चलिए आगे। अब हम अगली जिस जनजाति की बात करते हैं वो है आपके मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के नृत्य, मीणा जनजाति के नृत्यों की हम बात करते हैं तो दो नृत्य हैं, और एक है आपके लांगूरिया नृत्य। एक रसिया नृत्य है और एक लांगूरिया नृत्य है। रसिया जो नृत्य है वो स्त्री प्लस पुरुष दोनों करते हैं, और लांगूरिया जो नृत्य है इसके बारे में इतना याद रखिएगा कि ये केला देवी की आराधना में होता है, केला देवी की आराधना में। केला देवी आप जानते हैं करौली, और ये मुख्य आकर्षण जो है लांगूरिया नृत्य, ये मुख्य आकर्षण जिस मेले का है वो केला देवी का ही मेला है, और उस मेले का नाम है याद रखिएगा लक्ष्मी मेला। कौन सा मेला है? लक्ष्मी मेला। तो ये हो गए आपके मीणा जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के लिखिएगा? मीणा जनजाति के नृत्य। उतारो। हम पढ़ रहे हैं जनजाति के नृत्य, जिसमें हमने सबसे पहले देखो ग्रासिया जनजाति के नृत्य पढ़े, शहरिया जनजाति के नृत्य हमने पढ़े, कथोड़ी जनजाति के नृत्य हमने पढ़ लिए, डामोर जनजाति के नृत्य हमने पढ़े, मीणा जनजाति के नृत्य हमने पढ़े। अब हमारे सामने जो नृत्य बचे हैं वो है भील जनजाति के नृत्य। तो ये सारे कंप्लीट ग्रासिया, शहरिया, कथोड़ी, डामोर और मीणा। इनमें से ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में डिटेल थी, बाकी शहरिया जनजाति के नृत्य के तो नाम याद रखने हैं, जैसे झेला, बिछुआ, लहंगी, इंद्रपरी, शिकार और सांग, ये सीधे सीधे नाम याद रखने, ठीक है। जैसे कथोड़ी, डामोर और मीणा जनजाति में है वो। अब भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो डिटेल से हैं और उनके बारे में हम डिटेल से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके ग्रासिया जनजाति जिनमें डिटेल थी वो सारे थे, ठीक है। इनमें कोई डिटेल नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। बाकी आपके सामने ये देखिए, दो कथोड़ी के, दो डामोर के, दो मीणाओं के, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिएगा भील जनजाति के नृत्य, और भील जनजाति डिटेल से हैं जिनके बारे में कोई सा भी नृत्य हम पढ़ेंगे तो सब डिटेल वाले ही हैं, चाहे विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य हो, या फिर आपके जैसे एक घोष भी होता है फायरे फायरे युद्ध नृत्य वाला, वो भी अग्नि नृत्य में फतेह फतेह होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, इस क्लास की बिल्कुल आप चिंता मत करिए, अब ये जो क्लास है वो आपके विधिवत रूप से चलती रहेगी, ठीक है। और टॉपिक जो था हमारा, ये हमारा टॉपिकल पूरा भी। तो हेडिंग लगाइए आप, भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए घेर नृत्य। भील जनजाति के नृत्यों में सबसे पहला कौन सा है? घेर नृत्य। घेर नृत्य की हम बात करते हैं
सबसे पहले तो कौन से अवसर पर, तो याद रखिएगा होली के अवसर पर नृत्य होता है कौन सा, घेर नृत्य। अब होली कौन से माह में आती है, तो आप सब जानते हैं फाल्गुन माह में। यानी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही ऐसा होता है, जैसे हमने आपको लिखा दिया कि होली के अवसर पर, लेकिन वो पूछ लेगा कि घेर नृत्य कौन से माह में आयोजित होता है, तो आप सब पता है कि होली जो है वो किस माह में आती है, फाल्गुन माह में। तो कई बार वो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भील जनजाति का जो घेर नृत्य है वो कौन से माह में आयोजित होता है, फाल्गुन माह में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कौन से क्षेत्र विशेष में, तो देखिए क्षेत्र विशेष की जब हम चर्चा करते हैं, क्षेत्र, तो वो आता है आपके मेवाड़ व बाड़मेर, मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र, जहां पर कौन सा, याद रखिएगा घेर नृत्य। उसके बाद में फिर याद रखिएगा घेर नृत्य करने वाले जो हैं उन्हें आप बोलते हैं घेरिए, कि देखो कौन आगे हैं, घेर नृत्य करने वाले घेरिए आगे हैं, ये क्या कहलाते हैं, घेरिए कहलाते हैं। ठीक है, घेर नृत्य जो है याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा होता है, पुरुष प्रधान नृत्य। घेर नृत्य जो है वो किस प्रकार के हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और इसमें जो मुख्य आकर्षण है इस घेर नृत्य में, यदि हम मुख्य आकर्षण की बात करें तो वो है आपके विचित्र पोशाक। विचित्र पोशाक का मतलब है यदि घेर नृत्य करने वाले जो घेरिए हैं वो या तो आपके धोती और कुर्ता पहनेंगे व्हाइट कलर का और ऊपर सापा एक ही रंग का धारण करेंगे, वो होगा केसरिया इस पर, या फिर आपके धोती और हाँ कुर्ता जो है वो या तो पहनेंगे आपके केसरिया कलर का और सापा धारण करेंगे व्हाइट कलर का, विचित्र पोशाक। और याद रखिएगा ये जो घेर नृत्य है ये मुख्य आकर्षण जिस मेले का माना जाता है वो है कानन मेला। कानन मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है, घेर नृत्य। और ये मेला कहां पर, तो बाड़मेर, याद रखिएगा। अब घेर जो है वो आपके अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खेली जाती है। जैसे आता है घुमरा घेर जो है वो कहां खेली जाती है, तो आप कहेंगे भीलवाड़ा। तलवारों की जो घेर है वो कहां खेली जाती है, तो याद रखिएगा मेनार, मेनार गांव उदयपुर। और उसके बाद में फिर अगली जो बात है वो है आपके सामने आगी बागी घेर। और आगी बागी जो घेर है ये है आपके बाड़मेर लिख लेते हैं बालोतरा। उतारिएगा भील जनजाति के नृत्यों में पहला नृत्य जो है वो आपके सामने घेर नृत्य कंप्लीट, उतारिएगा। आगे बढ़े, लीजिए नंबर 2। और नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो लिखिएगा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य की जब हम बात करते हैं तो आप लिखिएगा, जैसे वर्तमान के अंदर तो याद रखिएगा वर्तमान में सरकार द्वारा प्रतिबंधित, वो प्रतिबंधित क्यों है, क्योंकि ये जो युद्ध नृत्य है याद रखिएगा ये पुरुष प्रधान नृत्य है। सबसे पहले तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है ये। ठीक है, दूसरी विशेष बात, ये नृत्य जब करते हैं तो पुरुषों द्वारा हाथों में हथियार लेकर नृत्य किया जाता है, यानी कि तलवार ले लिया, भाला ले लिया, ऐसे। इसलिए तो आजकल आप देखते भी हैं कि जब भी कोई शादी समारोह में कोई हथियार लहरा देता है तो फिर उस पर एक कानूनी जो कार्रवाई है वो होती है। तो हाथों में हथियार लेकर नृत्य करना ये एक प्रतिबंधित है, और पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता था युद्ध नृत्य के तहत। इसमें एक घोष भी होता था, आवाज एक साथ गूंजती थी, फायरे फायरे की। इसीलिए सरकार ने इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। लेकिन एग्जाम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कौन सा, कि निम्न में से युद्ध नृत्य है, तो याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुषों द्वारा, याद रखिएगा हाथों में हथियार लेकर। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा घोष होता है, तो याद रखिएगा फायरे फायरे। ठीक है, उतारो।
घेर नृत्य होली के अवसर पर याद रखिएगा ये सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। ये फायरे फायरे है, जबकि एक वो जो है वो आपके फतेह फतेह है, याद रखिएगा। और फतेह फतेह का संबंध जो है वो जिस नृत्य से है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा वो है अग्नि नृत्य। कौन सा है, अग्नि नृत्य। लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3 है आपके हाथी मन्ना नृत्य। कौन सा नृत्य है, लिखिएगा हाथी मन्ना नृत्य। और हाथी मन्ना नृत्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, हाथी मन्ना नृत्य। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, याद रखिएगा हाथी मन्ना नृत्य। और फिर अगली जो बात है वो है आपके याद रखिएगा हाथों में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, ये हो गया आपके कौन सा, हाथी मन्ना नृत्य। उतारी। नंबर 4 लिखिएगा पाली नोच नृत्य। कौन सा नृत्य है, पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये भी वैवाहिक अवसर पर ही होता है, लेकिन ये एक सामूहिक नृत्य है। विवाह अवसर पर, और ये एक याद रखिएगा सामूहिक नृत्य है। पाली नोच नृत्य विवाह अवसर पर है और ये एक सामूहिक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है। कौन से क्षेत्र में होता है, तो याद रखिएगा वागड़ क्षेत्र में। वागड़, वागड़ का मतलब है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी कि दक्षिण, और ये कौन सा है, पश्चिम। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में, राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में। अमित कुमार, आपकी बात जो है वो टेक्निकल टीम द्वारा पहुंची जाएगी हाईकमान तक। ठीक है। अगला नंबर 5। नंबर 5 है आपके द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री जो नृत्य है याद रखिएगा ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। द्विचक्री, इसमें क्या होते हैं कि दो चक्र होते हैं गोल घेरे के समान, जिसमें अंदर वाला जो चक्र होता है वो तो होता है महिलाओं का, और बाहर वाला जो चक्र होता है, बाहर वाला चक्र वो होता है पुरुषों का। जैसे ये दो चक्र हैं तो एक ये गोल घेरा और ये एक घेरा, ये तो होगा महिलाओं का और ये किसका होगा, पुरुषों का। और फिर वो घूमते घूमते जो नृत्य करेंगे उसे आप क्या बोल देंगे, द्विचक्री नृत्य। नंबर 6 अगला जो है वो है आपके लिखिएगा नहार नृत्य। कौन सा है, नहार नृत्य। नहार नृत्य जो है ये आपके मंडल क्षेत्र का है। कहाँ का है, मंडल। मंडल कहाँ पर है, भीलवाड़ा। तो ये एक क्षेत्र विशेष का भी नृत्य है। हमने जब क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़े थे तब हमने इस नहार नृत्य को लेकर चर्चा जरूर कर रखी है। ठीक है। और नहार नृत्य जो है ये याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें एक स्वांग होता है। नहार का क्या होता है, स्वांग। नहार का स्वांग। स्वांग का मतलब होता है कि इसके अंदर शेर का मुखौटा पहना जाता है। जो नृत्य करने वाले हैं ना वो शेर का मुखौटा पहनते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य की खास बात यह है कि मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर यह नृत्य, क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह के आगमन पर यह नृत्य किया गया, तो शाहजहां के आगमन पर कौन सा नृत्य किया गया था, नहार नृत्य। ठीक है। अभी बताते हैं आपको, साथ लिखिएगा वो है आपके सामने घुमरा नृत्य। घुमरा जो नृत्य है वो आपके घूमर का रूप है। किसका रूप है, घूमर का ही रूप है। ये स्त्री प्रधान नृत्य है। घूमर है तो फिर कौन सा होगा, स्त्री प्रधान नृत्य। ये मेवाड़ और वागड़ में होता है। मेवाड़ और
वागड़ में आयोजित जो नृत्य है वो कौन सा है? घुमरा नृत्य। उतारो। नंबर 8 वो है आपके रमणी नृत्य। कौन सा है? तो आप कहेंगे रमणी नृत्य। रमणी नृत्य की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो रमणी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वैवाहिक अवसर पर ध्यान आकर्षित करने हेतु किया जाता है। ये है नंबर 9 वो लिखेगा साध नृत्य। कौन सा है? साध नृत्य। ये जो साध नृत्य है लिखेगा ये भिल्लों का आध्यात्मिक वे धार्मिक नृत्य है। भिल्लों का आध्यात्मिक वे धार्मिक जो नृत्य है वह है आपके कौन सा? तो लिखिएगा साध नृत्य। नंबर 10 लिखिएगा पहले साध नृत्य। साध नृत्य। फिर इसके बाद में नंबर 10 वो है आपके घोरी नृत्य। घोर नहीं, घोरी नृत्य है। घोरी जो नृत्य है ये भी पार्वती जी की आराधना में ही होता है, याद रखिएगा। पार्वती जी की आराधना में आयोजित होने वाला नृत्य। पार्वती जी की आराधना में आयोजित होने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? याद रखिएगा घोरी नृत्य। ठीक है। राई नृत्य। राई नृत्य का ही याद रखिएगा अन्य नाम है घुंगरी लोक नाट्य, यानी कि नृत्य के साथ लोकनाट्य भी है ये। इसलिए जब हम लोकनाट्य पढ़ते हैं तब इस घुंगरी लोकनाट्य के बारे में पूरी चर्चा करते हैं कि इसमें जो पात्र है आपके पुरिया है, बुढ़िया का, झामटिया है, खटखड़िया है, वो आप लोकनाट्य में पढ़ते हैं ये राई नृत्य। ठीक है। लिखिए राई नृत्य। वासियों के देवता वो है आपके शुक्र नृत्य। लिखिएगा तो साध नृत्य, घोरी नृत्य, राई नृत्य और शुक्र नृत्य। लिखिए अब है आपके नंबर 13 शिकार नृत्य। शिकार नृत्य जो है इसमें धनुर्विद्या का प्रदर्शन होता है। अब आप कहेंगे सर एक आपने शिकार नृत्य वहां भी लिखाया है, लेकिन देखिए मैं फिर कह देता हूं वो जो शिकार नृत्य है वो शिकार नृत्य नहीं, उसका नाम तो शिकारी नृत्य है। उसका नाम तो क्या है? शिकारी नृत्य। लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया कि शिकार नृत्य का संबंध किससे है, तो फिर उसका जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया था सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति वाला जो शिकार है हकीकत में उसका नाम शिकारी नृत्य है, यानी कि शिकार करते हुए का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर धनुर्विद्या का प्रदर्शन है। तो शिकार नृत्य पूछा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है भील है या शहरिया। लेकिन आप कहेंगे सर दोनों ही है तो फिर जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर माना गया था शहरिया तो शहरिया करना है। यदि शिकारी ही नाम आ रहा है शिकारी तो फिर शहरिया करना है, नो डाउट। तो ये उस एग्जाम में पूछा गया, उस वजह से ये थोड़ा सा विवाद सा हो गया, वरना कोई दिक्कत ही नहीं थी। शिकार नृत्य भील जनजाति का और शिकारी शहरिया का, लेकिन उस एग्जाम में शिकार को भी किससे माना? शहरिया से। ठीक है। लिखिएगा कौन सा नृत्य आपके सामने? शिकार नृत्य। अब आप दो नाम लिख लीजिए केवल,
एक तो है आपके सामने भगोरिया नृत्य। वैसे भगोरिया नृत्य भी है, लेकिन भगोरिया एक विवाह का प्रकार है। भील जनजाति के अंदर मेले के अवसर पर अपना जीवन साथी जो चुना जाता है उसे भगोरिया विवाह कहते हैं। ठीक है, तो नृत्य भी है और मेले में जीवन साथी चुनना, याद रखिएगा। और नंबर बाद में 15 जो है वो है गोसाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? गोसाई नृत्य। कंप्लीट। ये उतारिएगा। जो भील जनजाति से संबंधित है वो नृत्य आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि हमने जो टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के अंदर नृत्य कला, ये नृत्य कला जो टॉपिक है वो होता है आपके सामने पूरा। ये जो नृत्य कला टॉपिक है इसको हमने सबसे पहले जो नृत्य पढ़े थे वो थे आपके व्यवसायिक नृत्य। कौन से नृत्य थे? व्यवसायिक नृत्य। ठीक है, फिर दूसरे जो थे वो थे आपके क्षेत्रीय नृत्य। कौन से थे? क्षेत्रीय नृत्य। फिर हमने पढ़े थे जाति विशेष से संबंधित नृत्य। फिर हमने पढ़े थे जनजातीय नृत्य। यहाँ जनजातीय नृत्यों में हमने केवल जनजाति ही नृत्यों की चर्चा की है। जनजातियों के बारे में जो डिटेल है, हालांकि जो आपके सिलेबस का बिंदु उसके हम डिटेल भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल नृत्य कला की बात थी तो ये सारे सारे नृत्य हमने पढ़े। इसके अलावा हमने राजस्थान के संदर्भ में एक शास्त्रीय नृत्य भी पढ़ा था। याद कीजिए आप, सबसे पहली जो क्लास हुई थी उसके अंदर शास्त्रीय नृत्य में हमने कथक नृत्य के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक होता है राजस्थान के अंदर नृत्य कला, ये टॉपिक पूरा हो गया है। कौन सा टॉपिक पूरा हो गया है? नृत्य कला जो टॉपिक है वो आपके पूरा हो गया है। अब हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा